हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग राहु केतु की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसका हमने कल पहला वीडियो बनाया। आज उसी का नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें आज हम बात करेंगे। सैटर्न वाली सीरीज़ ज़रूर डेफिनेटली हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। उसका वीडियो भी आ जाएगा आज या कल में दोबारा फॉर नेक्स्ट असेंडेंट। बट आज हम अभी पहले राहु केतु के बारे में बात करेंगे, जिसका ट्रांजिट मई एंड में होने वाला है, मई एंड के आसपास इस ईयर। और ये लगभग 1.5 साल चलता है राहु केतु का ट्रांजिट। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ में, वो ये कर रहे हैं कि जब राहु केतु का जो गोचर होगा अब हर असेंडेंट के लिए, तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो कल हमने सिंह लगन वालों के लिए बात करी है, और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कन्या लगन वालों के लिए, वर्गो लगन वालों के लिए। ठीक है। वर्गो लगन वालों के लिए अभी अगर आप देखो तो केतु इनके लगन और राहु इनके 7वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। बट मई के बाद ये चीज़ें चेंज होंगी, और मई के बाद केतु इनके 12वें और राहु इनके 6ठे भाव में आ जाएगा। ठीक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आके ये क्या फल दे सकते हैं, दोनों क्या रिजल्ट्स होंगे इनके, और जिस साइन में भी ये बैठे हैं, सिर्फ हाउस नहीं, हम साइन की बात करेंगे। बिकॉज साइन के हिसाब से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उस साइन को भी देखा करो आप, कि 1 to 12 जैसे काल पुरुष कुंडली होती है, तो उसमें वो साइन कौन से हाउस का होता है। तो उस हाउस पे भी, जैसे कि यहाँ पर जो ट्रांजिट होंगे किसी भी असेंडेंट के लिए, वो 5th और 11th हाउस होगा। ठीक है, क्योंकि लियो और एक्वेरियस में हो रहा है, तो 5th और 11th, तो 5th और 11th भी इम्पैक्ट होंगे हर उसके असेंडेंट के लिए। 5th का मतलब ये नहीं है कि देखिए इनके 5th हाउस में तो कैप्रिकॉर्न आ रहे हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम जनरल 5th और 11th हाउस की बात कर रहे हैं। 5th हाउस क्या होता है, 11th हाउस क्या होता है, तो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग किसी तरह का कोई कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स, या अगर आपको नहीं पता आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, या किसी तरह का कोई कोर्स, कोई चीज़ें आप लोग करना चाहें, तो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं shikharvats.com। वहाँ पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। राहु केतु का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सैटर्न का होता है। सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु के ट्रांजिट्स की इंपॉर्टेंस होती है, और इन लोगों के ट्रांजिट लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस लाते हैं। ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जब राहु और केतु इनके यहाँ ट्रांजिट करेंगे तो क्या रिजल्ट्स देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए केतु क्या होता है। केतु हमारा होता है डिटैचमेंट, केतु हमारा होता है स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, केतु हमारा होता है किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन, राहु एक्सपेंशन। ठीक है। केतु हमारा होता है पीक, हाइट्स। केतु हमारा निब, एक नुकीली चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। केतु वो चीज़ें होती हैं जो हम पास्ट लाइफ में ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं, इस लाइफ में हम उन चीज़ों से डिटैच होते हैं, थोड़ा सा वहाँ से हमारा मन कम हटता है, राहु वाली चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है। तो ये चीज़ें केतु की होती है। अब राहु क्या होता है। राहु जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल केतु का ऑपोजिट समझ लीजिए, एक्सपेंशन होता है राहु। ठीक है। राहु किसी चीज़ का ऑब्सेशन होता है, जो चीज़ें हम इस लाइफ में जिनकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। आप देखो ये आजकल क्या, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ठीक है, हर चीज़, कनेक्टिविटी, हर चीज़ ये राहु से है। ठीक है। राहु डार्कनेस भी होता है। ठीक है। राहु डार्क साइड ऑफ वर्ल्ड भी होता है। ठीक है। तो राहु और केतु कहे दोनों मेलेफिक जाते हैं, बट देखो केतु क्या है, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, केतु आपको लाइफ की एक वो सच्चाई को दिखाता है जिधर इंसान को एक्चुअली जाना है, और राहु आपको वो हेलुसिनेशन, वो एक इल्यूजनरी वर्ल्ड देता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट ज़्यादा होते हो, बट दैट इज़ नॉट द एंड रियलिटी। ठीक है। बट अगर किसी को मनी वाइज, करियर वाइज देखना है, तो उन सब चीज़ों में राहु ज़्यादा होता है, जिसमें राहु आपको खूब दे सकता है। ठीक है। तो एक सेकंड। ओके। ये राहु हो गया। ठीक है। अब आपका, अगर आप देखो इनकी जो ये वर्गो लगन वाले, कन्या लगन वाले लोग हैं, इनके 12वें और 6ठे भाव में जाएगा। तो 12वां भाव क्या होता है। 12वां भाव होता है आपका फॉरेन ट्रैवल, 12वां भाव होता है आपका स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, आइसोलेशन। 12वां भाव होता है आपका खर्चे का, लॉस का। ठीक है। 12वां लॉस किसी भी तरह का, नॉट जस्ट मॉनिटरी, बहुत सारी चीज़ों का। 12वां भाव होता है आपका बेड प्लेजर्स, स्लीप,
जिस तरीके से आपका सोना है, सोना कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ें भी उससे देखी जाती हैं। ठीक है। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है आपका रोग ऋण रिपु, जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। शत्रुओं का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, सर्विसेज का होता है, आपके मैटरनल अंकल, आपके जो मामा मौसी के साइड हैं उन लोगों के उन लोगों को भी रिलेट करता है ये। ठीक है। और ये लोन्स, लिटिगेशन, लॉ, इन सब चीज़ों का भी होता है। तो अब देखो, जब केतु आपके 11वें भाव 12वें भाव में जाता है तो केतु क्या होगा? केतु खुद मोक्ष का प्लैनेट है, केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। 12वां भाव भी स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ जाने से आप लोग का ना इस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ठीक है। और अगर आप लोगों को, जिन भी लोगों को मेडिटेशन करने में अगर इश्यूज होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छा मेडिटेशन कर पाएंगे इस पीरियड में। केतु उनको उधर की तरफ लेके जाएगा। ठीक। स्पिरिचुअल बनाएगा, लाइफ की सच्चाइयों की तरफ थोड़ा सा आपको दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सच्चाइयाँ हैं लाइफ की, रियलिटी। और मैं बेसिक रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो राहु, सॉरी, केतु के इस ट्रांजिट में आप लोगों को दिखेंगे। फिर 12वां भाव होता है आपका, जैसे मैंने बोला, आइसोलेशन का, अलग रहने का। तो हो सकता है इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दें, अलग को रहें, अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करें, सोचें। ठीक है। वो सब चीज़ें आएंगी। ये फॉरेन ट्रैवल का होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस गोचर में अगर और चीज़ें सपोर्ट नहीं करी तो फॉरेन ट्रैवल के चांसेस कम होंगे। ठीक। क्योंकि केतु है, राहु होता तो फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बढ़ा देता, बट केतु उतना नहीं देता। इसके बाद आप देखो, ये 5वें साइन यानी कि लियो साइन में केतु जा रहा है, तो ये 5वें घर रिलेटेड चीज़ें भी दिखाएगा। अब वो क्या होता है? वो होती है आपकी जैसे क्रिएटिविटी। ठीक है। तो ये चीज़ों में ना आपका बढ़ेगा, क्योंकि केतु ना होता है इन चीज़ों से रिलेटेड। जैसे अगर फाइन आर्ट्स देखो आप, तो वो केतु से रिलेटेड होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, केतु निब भी होता है। तो अगर जैसे वो लोग क्रोशिया वगैरह करते हैं, कुछ एक स्वेटर बुनना होता है, तो वो उसमें आप देखते हो कितनी बारीकी होती है, कितनी बारीकी से वो चीज़ करी जाती है। तो क्रिएटिविटी है, तो वो क्रिएटिविटी केतु बढ़ाता है। और केतु जा रहा है क्रिएटिविटी के हाउस में, तो वो चीज़ें बढ़ने के चांसेस काफ़ी हैं। ठीक। फिर केतु जो, सॉरी, 5वां घर आपका बच्चों से रिलेट करता है। ठीक है। नॉट नेसेसरीली यहाँ पे बैठ के मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अपने बच्चों से डिटैच होंगे या नहीं होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं है, वो सिंह लगन वालों के लिए था, क्योंकि उनका 5वें घर पे वो भी था, ट्राइन भी था। बट 5वें घर की चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएटिविटी होना, फिर स्पेकुलेशन में अगर आप लोग हो, तो हो सकता है कि आप वहाँ से डिटैच हो, वो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट ना रहे इस टाइम पीरियड में। ठीक। तो ये चीज़ें आपको केतु से यहाँ पे मिलेंगी। अभी मैं केतु के ट्राइन्स की बातें करूंगा, बट पहले राहु को देखते हैं, राहु 6th हाउस में क्या रिजल्ट देगा। तो देखो, राहु जब अब, और हाँ, केतु का मैं आपको बता रहा हूँ, 12वें घर के जो मैंने रिजल्ट्स बोले वो मैंने उस बेस पे बोले जब यहाँ मैं किसी प्लैनेट को नहीं मान रहा हूँ या और कोई एस्पेक्ट्स नहीं देख रहा हूँ। अगर नेटल चार्ट में आपके और प्लैनेट्स बैठे हैं, कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, तो उसी हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। एक चीज़ और करेगा लियो में बैठ के केतु, और मोस्टली सबके लिए करेगा, कुछ के लिए ज़्यादा कुछ के लिए कम करेगा, कि ईगो को लेट गो करेगा। ठीक है। ईगो कम होगी, कि केतु इज ए प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट। 5वां घर, लियो साइन इज अबाउट ईगो ऑल्सो, और केतु लेट गो करता है चीज़ों को। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर उन चीज़ों को लेट गो करेगा, चीज़ों को हटाएगा। ये चीज़ें आपकी होंगी। अब राहु, अगर जनरली देखो तो 6th हाउस की बात कर लेते हैं। 6th हाउस में राहु आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के, ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ के राहु आपको रोक देगा या शत्रु बढ़ाएगा, नहीं। मेलेफिक्स का छठे घर में बैठना वैसे भी अच्छा माना जाता है, और राहु अपने ही एक तरीके से घर में है, क्योंकि जो कुंभ राशि होती है वो राहु और शनि दोनों उसको गवर्न करते हैं, दोनों उसको रूल करते हैं। तो यहाँ बैठकर ऐसा नहीं है कि राहु आपको शत्रु बढ़ा देगा या कोई डिजीज़ दे देगा, नहीं। हाँ, अगर कुछ और चांद प्लैनेट्स ऐसे बैठे हैं जो यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे उस हाउस को, तो डेफिनेटली राहु वो चीज़ बढ़ा सकता है। ठीक। तो ये इफेक्ट राहु का पड़ेगा यहाँ पे।
बाकी अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपका मैं इसको वो तो नहीं कहूँगा, बट राहु चीज़ों को एक्सपैंड करता है, तो हो सकता है अगर यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट प्रोफेशन में है लॉ वगैरह के, तो वो और ज़्यादा उधर में काम करना, बढ़ना, करियर की तरफ जाना, और ज़्यादा चीज़ों को देखना करना वो बढ़ेगा। मैटरनल साइड आपका जो है वहाँ भी हो सकता है आपका मामा मौसी की तरफ मिलना जाना, और थोड़ा सा रिलेशनशिप में और मिलना जुलना या अटैचमेंट कह लो वो बढ़ना, चीज़ों में राहु आपको उधर की तरफ लेके जाएगा। एक और चीज़ आती है कि अगर किसी को यहाँ पर इस ट्रांजिट में प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्टमक रिलेटेड थिंग्स। अगर आपके स्टमक इश्यूज ऑलरेडी हैं तो डेफिनेटली करो, नहीं भी हैं तो भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ एक्सरसाइजेज, डाइट कंट्रोल, ये सब ज़रूर करिएगा। ठीक है। बाकी देखो फ़र्क एक और होता है कि केतु और राहु में, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु जो होता है वो हेड होता है और केतु जो हेडलेस प्लैनेट होता है। सो राहु जहाँ भी बैठता है ना, वो उन चीज़ों के प्रति आपका दिमागी, राहु बहुत स्मार्ट होता है, तो उन चीज़ों की तरफ आपको स्मार्ट बनाएगा राहु। ठीक है। केतु जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो लेट गो, मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसीलिए होता है कि केतु का हेड नहीं होता, तो ईगो नहीं होगी, ईगो हर जगह छोड़ेगा या किसी भी चीज़ को लेट गो कर देगा, दैट इज़ वाई केतु डिटैचमेंट होता है। तो जैसे फॉरेन ट्रैवल्स का ही मैंने आपको बताया, इसीलिए केतु नहीं देता, क्योंकि वहाँ बैठ के इंसान का खुद का ही मन नहीं करता कि हम बाहर जाएं। राहु बैठा होगा तो वो एक ऑब्सेसिव पावर दे देगा कि हाँ नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, मुझे फॉरेन में जाना है, वो चीज़ें आ जाती हैं। बट केतु के साथ ऐसा नहीं होता। सो राहु छठे घर में बैठ के आपको ये सारी चीज़ें देगा। फिर क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो 11वें भाव में बैठा है, नेटवर्किंग के भाव में बैठा है। ठीक। तो यहाँ से ये डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं आपको लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग बढ़ना, वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट देगा। अब वो डिपेंड करेगा और चीज़ों पे कि प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं, और 11th हाउस आपका कैसा प्लेस्ड है, वहाँ पे कोई उसका लॉर्ड मून जैसे कैसे बैठा हुआ है, और चीज़ें कैसे सपोर्ट कर रही हैं उन चीज़ों पे। ठीक। बट डेफिनेटली राहु ओवरऑल सभी के लिए, जब वो इसमें आएगा एक्वेरियस में, तो वो थोड़ा सा नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को बढ़ा देगा, इनका यूसेज भी सभी के। ओके। सो ये चीज़ें आपको यहाँ से इस भाव से राहु के थ्रू मिलेंगी। फिर ऑब्वियसली आप देखोगे आपका नेटल चार्ट में राहु कहाँ बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें वहाँ से आपको पता लगेंगी, और प्लैनेट्स के गोचर से, दशाओं से, उन सब चीज़ों से आपको पता लगेगी कि इस हाउस के रिजल्ट्स आपको अभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बट इन जनरल ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि राहु जहाँ बैठेगा उन चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ठीक है। केतु जहाँ बैठेगा वहाँ से वो चीज़ें हटाता रहेगा। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राइन्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो केतु का 5th हाउस ट्राइन ये बैठेगा, 4th हाउस। ठीक है। और एक आपका बैठेगा 8th हाउस। तो यहाँ जो भी आपके प्लैनेट्स होंगे 5th और 8th में, उनका इफेक्ट केतु पे आएगा, बिकॉज वो ऐसा हो जाएगा जैसे केतु उनके साथ है, तो केतु उनकी चीज़ों को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है। हाउस का इफेक्ट देगा पर प्लैनेट्स का ज़्यादा देगा। इसी तरीके से राहु को अगर आप देखो तो 5th एस्पेक्ट जाएगा आपके 10th हाउस के ऊपर। ठीक है। और 9th एस्पेक्ट जाएगा आपके 2nd हाउस के ऊपर। तो अगर आप यहाँ बैठ के देखोगे तो राहु तीनों अर्थ त्रिकोण में है। देखो ये अर्थ त्रिकोण में बैठा है, इसको देख रहा है और इसको देख रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके करियर की तरफ ले जाना, पैसे की तरफ ले जाना, इन चीज़ों की तरफ दिमाग ज़्यादा घुमाएगा इस ट्रांजिट में, कन्या लगन वालों के लिए। इनकम कैसे बढ़ाई जाए और सोर्सेज कैसे ढूंढे जाए। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव सेंस में, कंपटीशन का मतलब ये कि आप खुद से खुद आगे बढ़ने का सोचो कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कहीं कुछ और तैयारी करनी है, या मुझे किसी और जॉब में जाना है, मुझे अपना रोल एनहांस करना है, उस वे में एक वो चीज़ें आपको राहु यहाँ पे देगा।
उन चीज़ों की तरफ आपको भगाएगा। अब मिलती कितनी है वो अलग बात हो गई, भगाएगा ज़रूर। कई बार अननेसेसरी भी राहु भगा के आपको छोड़ देता है और आप लगे रहते हो और आपको वो चीज़ नहीं मिलती। दैट इज़ वाई राहु को हम ज़्यादा वो मानते हैं कि ये प्रॉब्लम कर देगा। केतु तो लेट गो कर रहा है, ठीक है। केतु इसीलिए आपको सच्चाई दिखाता है, रियलिटी दिखाता है। राहु हमेशा इल्यूजन में रखता है आपको। मिलती हैं चीज़ें आपको राहु के थ्रू, अगर योग बन रहे हैं, और राहु देता भी बहुत है, अबंडेंस में देता है, बट वो तब जब अगर वो योग बन रहे हो तो वर्गो कन्या लगन वालों के लिए सेकंड, 10th और 6th हाउस की तरफ राहु आपको खींचेगा, इन चीज़ों की तरफ। तो इन तीनों में अर्थ त्रिकोण है तो पैसा, करियर, ये सब आ जाएगा, ठीक है। केतु जो होगा वो आपको 12वें घर, चौथे घर और 8वें घर, ठीक। अगर देखा जाए ओरिजिनली कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो ये चारों हो गए आपके वाटरी साइंस, थोड़ा इमोशन से रिलेटेड। हो सकता है हाँ इमोशंस को थोड़ा लेट गो करें, आप इतने इमोशनली फील ना करो। इसलिए मैंने आपको बोला कि केतु हो सकता है आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, आइसोलेशन में लेके जाए, ज़्यादा वो ना रखे कि हाँ आप दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच के परेशान हो रहे हो। आप सेल्फ एनालिसिस ज़्यादा शुरू कर दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपकी इस पीरियड में, ओके। सो चलिए गाइस, ये मेरा एक एनालिसिस था राहु केतु का फॉर वर्गो लगन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, जिससे कि और लोगों को ही फ़ायदा हो। और जब मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप लोग ये तो कर ही सकते हैं कि और लोगों को भी इसको शेयर करें और लाइक करें, जिससे मुझे लगे कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो एटलीस्ट आप लोगों को पसंद आ रही है। लाइक करने में किसी का कुछ जाता नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि जब जो भी वीडियो बना रहा है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और, अगर आप वो लाइक कर रहे हो तो आप एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे रहे हो कि हाँ जो आपके लिए हार्डवर्क हो रहा है एटलीस्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है। जस्ट वीडियो देखने से और छोड़ देने से तो ठीक है, इट्स सबकी अपनी मर्जी है, बट अगर आप उसको लाइक कर देते हो तो अच्छा लगता है देख के कि जो मेहनत आप लोगों के लिए करी जा रही है उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सैटर्न सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे और ये वाली सीरीज़ भी चलती रहेगी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।